आज दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे का एहतमाम किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर योगा के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। कश्मीर में भी इस मौके पर कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। राजौरी में इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर बीएसएफ जवानों ने योगा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसके अलावा जम्मू और लद्दाख में भी योगा डे के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। कोशिश करें हाथों को यहाँ झुकाकर रखेंगे जैसे विश्राम मुद्रा में। ध्यान रहे कंधे ऊपर की ओर ना हो। सांस भरते हुए दाईं ओर। मोदी जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भी पिछले दिनों आह्वान किया तो उन्होंने उसी थीम को इसके साथ भी जोड़ा और ये मुनासिब भी था क्योंकि योग एक सूत्र में सारे विश्व को जोड़ता है। ये योग जिसका जन्म भारत से हुआ था, आज ये विश्व को एक डोर में बांधने का साधन बन गया। इसके क्या लाभ हैं, क्या क्या फायदे रहते हैं, वो उसका सब विवरण करने की अभी आवश्यकता नहीं, आप सभी उससे परिचित हैं। हालांकि हमारे जितने भी रोग हैं, बीमारियां हैं, उनमें प्रमाणित तौर पर योग आइडेंटिफाई किए गए हैं कौन कौन से आसन किस किस बीमारी में काम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर डायबिटीज का अगर आप रोग लें तो मयूर आसन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, प्राणायाम, ये पैनक्रियास के लिए भी, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इनकी खोज, इनका शोध भारत में तब हुआ जब पश्चिम के चिकित्सकों ने इसकी ओर संकेत किया और आज से 25 वर्ष पहले लगभग ये प्रमाणित हो गया कि बहुत सारे ऐसे रोग जिनको लाइफस्टाइल डिजीजेज कहते हैं, चाहे वो रक्तचाप हो, हाइपोटेंशन है, हार्ट का रोग है, उसमें योग कैन बी एज एडजुवेंट। तो विशेषज्ञ भी, चिकित्सक भी इस बात को स्वीकार करने लगे कि दवाई के साथ साथ, औषधि के साथ साथ यदि योग का उपयोग किया जाए तो एक तो ये संभावना है कि दवाई की फिर आवश्यकता ना रहे। तमसो मा ज्योतिर्गमय। जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के बहराम गली में वाक़े तारीखी सयाती मकाम नूरी छंब झरने की सैर करने वाले सयाह अब इस झरने के साथ सदियों पहले मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम के लिए चट्टान पर जो आईना लगाया था उसके फ्रेम का भी दीदार कर सकेंगे। इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन आज योगा दिवस है और इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में भी आज योगा दिवस मनाया जा रहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया में आज के इस दिन को योगा दिन के तौर पर मनाया जाता है। कुछ तस्वीरें हम आपको और दिखा रहे हैं। बीएसएफ जवानों ने योगा प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे का एहतमाम किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर योगा के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है और ये राजौरी की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से आज दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे का एहतमाम किया जा रहा है। बडगाम की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और लद्दाख की तस्वीरें ये इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये लद्दाख की तस्वीर है। तो पहाड़ों के दामन में लद्दाख में भी एक तरह से योगा किया जा रहा है। योगा में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है। इंटरनेशनल योग दिवस के संबंध में ज़िला राजौरी में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं बीएसएफ हेडक्वार्टर में मौजूद हूं, जहां बीएसएफ के जवान योग दिवस मना रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान किस तरह से आज इंटरनेशनल योगा दिवस के संबंध में योग आसन कर रहे हैं। तरह तरह के योग आसन यहाँ पर बीएसएफ के जवान कर रहे हैं। इन्हें योग के फ़ायदे भी सिखाए जा रहे हैं। न सिर्फ जवान बल्कि बीएसएफ के तमाम ऑफिसर भी हिस्सा ले रहे हैं। बीएसएफ हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर तमाम जवानों को योग सिखाया जा रहा है। योग के फ़ायदे भी इन्हें साथ साथ सिखाए जा रहे हैं।
तो आज दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख में भी आज अलग अलग जगहों पर बहुत से प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया, जिसमें लोग योगा के बड़े प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। सीधे जम्मू का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आज योगा दिवस है और हम देख रहे हैं लोगों में काफी उत्साह है। सुबह सुबह लोग उठ गए हैं और योगा के जो बड़े इवेंट हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और ये जो सुबह से ही लगातार जम्मू कश्मीर के कोने कोने में योगा चल रहा है, योगा के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो सरहद पर देखें तो बीएसएफ हो, आर्मी के जवान हो, सीआरपीएफ हो, बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ साथ आम लोग भी यहाँ जम्मू कश्मीर में योगा दिवस मना रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है गुलशन ग्राउंड जम्मू की, जहाँ पे आप देख सक रहे हैं इस वक्त योगा चल रहा है। और योगा में इस कार्यक्रम में आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ जो लोग हैं डिफरेंट कोनों से, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, वो भी आए हैं। और ये 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है उस कार्यक्रम में ये शिरकत कर रहे हैं। पीएमओ जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आप देख सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, वो इस वक्त योगा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वक्त आसन जितने भी योगा के आसन चल रहे हैं, उनके साथ डीडीसी के चेयरपर्सन हैं भारत भूषण, वो भी कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जो है वो है, एडीजीपी मुकेश सिंह है, और बाकी आईएएस ऑफिसर्स के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ साथ जो आम लोग हैं जो डिफरेंट कोनों से यहाँ पे, चाहे स्टूडेंट्स हैं चाहे प्रोमिनेंट लोग हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं। और इस गुलशन ग्राउंड में भारी संख्या में सुबह से ही गतिविधि थी, सुबह से ही लोगों में जोश और खरोश पाया जा रहा है। और अब आसन जो है, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहले स्पीच किया, उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ही योगा को पॉपुलराइज किया है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। आज अमेरिका में भी वो योगा फंक्शन में शिरकत कर रहे हैं, यूएन में। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू में भी और कश्मीर वैली में भी मैं आपको बता दूं हो रहा है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जहाँ पे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ये हमने देखा है कि जब से योगा डे मनाया जा रहा है, जब से ये योगा डे मना, तब से योगा जो है बहुत पॉपुलर हुआ है, पूरे घर घर में पॉपुलर हुआ है। अब भारी संख्या में जो लोग हैं वो अब योगा करते हैं। सुबह हम देखते हैं पार्क्स में, देखते हैं हम घरों के बाहर लॉन्स में लोग करते हैं, छतों पे करते हैं। योग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बना है लाइफ में बहुत सारे लोगों के, और योगा को और पॉपुलराइज करने के, योगा के फवाइद क्या है उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए ये जो इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, उसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है कि योगा किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। योगा हर कोई कर सकता है, इसमें न जात पात है न कोई धर्म है। हुरेरा, इसको देखते हुए आज के जो कार्यक्रम है, ये 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, और थीम क्या रखा गया? थीम रखा गया वसुध कुटुंबकम, जब जो बोलता है कि एक फैमिली है, एक फ्यूचर है, और हम सब मिलके ये चीज सुनिश्चित करें कि हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। और अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज आते हैं, जो बीमारियों का एक जाल फैल गया है, उसको खत्म करने के लिए, उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए योगा ही एक मात्र हम कह सकते हैं वेपन है, एक हथियार है जिसको हम यूज कर सकते हैं और अपनी बीमारियों को हम खत्म कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर्टिकुलरली दिल्ली से आके उन्होंने अब इस कार्यक्रम में शिरकत की, और ये योग के जरिए न सिर्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह बल्कि बाकी जितने भी डिग्निटरीज यहाँ पे, वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई योग के साथ जुड़ा है, हर किसी को योग के साथ जुड़ना चाहिए। और योग ही एक जो हमने कहा कि एक वेपन है जिससे हम बीमारियों को, अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं, बीमारियों से दूर रख सकते हैं। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल समीर हमारे साथ बने रहिए। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सिर्फ ये एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इसके अलावा इसमें बहुत से बीमारियों से छुटकारा भी इससे मिलता है। और अब तो पूरी दुनिया इसके लिए एक तरह से दीवानी हो, और पूरी दुनिया में योग दिवस आज मनाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आबिद भी हमारे साथ बडगाम से जुड़े हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजन वैद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर जवान बड़ी तादाद में आज योग दिवस में हिस्सा ले रहे हैं। सीधे हम राजन वैद के पास चलेंगे। राजन, आप बॉर्डर और सरहद पर इस वक्त मौजूद हैं, बड़ी तादाद में आपके पीछे देख रहा हूं कि लोग आज जो योगा दिवस मनाया जा रहा है उसमें शिरकत कर रहे हैं, काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है।
कहा, देखिए आज समूचे विश्व में कई संस्थाएं हैं जो आज योगा दिवस मना रही हैं और योगा भी करती हैं, लेकिन यहाँ जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पे इन जवानों का योगा एक अलग ही मैसेज देता है। और ये मैसेज ये देता है चाहे कितना भी तनाव हो सीमा पे, लेकिन ये अपने मन को और तन को योगा के माध्यम से जो है नियंत्रित रखते हैं और ये अपनी पैनी निगाह 2400 घंटे 24/7 जो है दुश्मन पे बनाए रखते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जिस तरह अगर किसी का पड़ोसी पाकिस्तान हो तो वहां जवानों की मुस्तैदी कितनी बढ़ जाती है बाकी हिस्सों के मुकाबले, क्योंकि हमेशा ये जो सीमा पे तैनात हमारे जो जवान रहते हैं ये अपनी जो निगाह दुश्मन पे बनाए रखते हैं। और ऐसे में इनके लिए ये आज योगा दिवस का बहुत ही महत्व इसलिए बन जाता है कि अपने 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 तनाव को कम करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। बिल्कुल, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए योगा बहुत जरूरी है। राजन, दोबारा से हम आपके पास आएंगे, बने रखिए, सीधे बडगाम का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी आबिद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, लोगों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है योगा दिवस पर। आपके साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे बात कीजिएगा कि आज के जो योगा दिवस है इसकी अहमियत क्या है, किस तरह से आज के दिन को देखते हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, जैसे अभी जो राजन बॉर्डर से अपडेट दे रहे थे किस तरह से जवान वहां पे योगा कर रहे हैं, क्योंकि हम बीएसएफ फ्रंटियर जो कश्मीर हेडक्वार्टर है वहां पे मौजूद है और मेरे साथ आईजी बीएसएफ भी है। हालांकि यहां पर जो अभी योगा का सेशन है वो खत्म हुआ है, क्योंकि 45 मिनट का सेशन था, यहां पर खत्म हुआ। सीधे बात करेंगे आईजी बीएसएफ अशोक यादव हमारे साथ। सर, पहले आपका शुक्रिया आप टाइम देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे बताइए कितना जरूरी रहता है एक जवान के लिए इस तरह की एक्सरसाइजेज, योगा डे, और योगा डे के मौके पर क्या कुछ मैसेज है आपकी? जी, आज हम सब लोग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम सामूहिक सभी रंग के लोग बिल्कुल आबिद, हम दोबारा से आपके पास लौट कर आएंगे, सीधे लद्दाख का रुख करेंगे जहां पर लद्दाख के एलजी इस वक्त योगा दिवस पर खिताब कर रहे हैं। सीधे हम आपको लिए चलते हैं। प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज उन्हीं के वजह से, आज उन्हीं के इनिशिएटिव पर यह इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है। और जैसे हम लोग यहाँ पर बैठकर योगा का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी समय न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स के लॉन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी योगा का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। अब योगा घर घर के हर जुबान पर, हर समय पर एक ऐसा शब्द बन गया है जिसके बारे में लोग हमेशा यही सोचते हैं कि ये कल्याणकारी है, और ये वाकई कल्याणकारी है। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि जो क्रैक कमांडोज हैं, ब्लैक क्रैक कमांडोज इंडिया में, उनका रेगुलर योगा और प्राणायाम का सेशन होता है, हर दिन होता है। हमारे आर्म फोर्सेस में जो कि बहुत डिफिकल्ट काम कर रहे हैं वहां के सैनिक, उनका भी लगातार कार्यक्रम होता है योग का। तो इसके माने यह है कि योग हर समय, हर व्यक्ति के, हर कार्य के लिए, हर जिम्मेदारी के लिए यह बहुत मुफीद है। शरीर, मस्तिष्क, सोच और कल्पनाएं योगा से इतना संयमित होती है कि उससे हम यह समझते हैं कि हम अच्छे रास्ते पर अपने जीवन में चल रहे हैं। आज यहां पर यह ऑर्गेनाइज हुआ, ऑर्गेनाइजर्स को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, और जो विशिष्ट अतिथि यहां पर आए हुए हैं उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम की सफलता उनके उपस्थिति से भी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं, इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, भारतीय संस्कृति को आप उजागर कर रहे हैं, इसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
तो लद्दाख के एलजी योग दिवस के मौके पर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे थे। लगातार योग दिवस पर हमारी नजर बनी हुई है, अलग अलग जगहों से हमारे जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। तो आज दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे का एहतमाम किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर योगा के मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। लगातार हमारी नजर भी आज के योगा दिवस पर बनी हुई है और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में काफी बड़ा प्रोग्राम किया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लद्दाख से भी हमारे सहयोगी मोरप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर पर योगा दिवस मनाया जा रहा है, वहां की तस्वीरें भी आपने दिखाई थी। और मोरब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी हो रहा जी बिल्कुल मोरब, अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि लद्दाख के एलजी एक प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे। योगा दिवस पर जो प्रोग्राम है उसको संबोधित कर रहे थे और उन्होंने आज के इस प्रोग्राम की जो इंपॉर्टेंस है उसे लोगों को बताया। आपने पीछे की तस्वीरें आप दिखाइए, किस तरह से कितना उत्साह है जो लोग आज योगा डे में शामिल हुए हैं और कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है आज के इस दिन को लेकर। हाँ जी हुरेरा, जैसे ही आपने बताया कि एलजी का अभी स्पीच खत्म हो गया, तो मैं ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हो लद्दाख के एलजी और साथ ही साथ जो महाबुद्धि के जो फाउंडर डायरेक्टर भिक्खु संघा सिन्हा और उनके ये आपको ये बता दूं कि लद्दाख में जो योगा है आज से एक हफ्ते के लिए चलेगा। वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एक संस्था है महाबुद्धि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर करके, जो हमेशा योगा की सेशन क्लास कंडक्ट करते हैं। तो ये दोनों के जो कोलैबोरेशन में ये एक हफ्ते चलेंगे। तो अभी इस वक्त हम एस्ट्रो स्टेडियम में हैं, यहाँ जो एयरपोर्ट के पास है। तो आप देख सकते हो बड़ी संख्या में लोग यहाँ जमे हैं और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा यहाँ जो योगा कर रहे हैं उनको दिखा दे। कभी जो यूटी लेवल के टॉप ऑफिशियल्स और बाहर से जो किरण बेदी जी, फॉर्मर गवर्नर, ये सब आया हुआ है। जी हुरेलाल, तो बिल्कुल आप कैमरामैन से मुरब कहिए कि जो आपके पीछे की तस्वीरें हैं, जो लोग योगा कर रहे हैं, लोगों में जो उत्साह है, उन तस्वीरों को भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। कितनी बड़ी तादाद में पहाड़ के दामन में एक तरह से बड़ी तादाद में लद्दाख में आज लोग शामिल हुए हैं और ये एक हफ्ते तक, जिस तरह से हमारे सहयोगी मोरप ने बताया कि एक हफ्ते तक लद्दाख में ये प्रोग्राम चलेगा। अलग अलग जगहों पर यह प्रोग्राम किए जाएंगे और जो सबसे बड़ा प्रोग्राम लद्दाख का है और उसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ के दामन में एक बड़े मैदान में आज योगा डे मनाया जा रहा है, जिसमें कई बड़ी पर्सनालिटीज भी शिरकत कर रही हैं। और इससे पहले एलजी लद्दाख ने भी कहा कि योगा कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सी बीमारियों से छुटकारा भी इस योगा से मिलता है। और आज पूरी दुनिया में एक पहचान योगा ने अपनी बनाई है। मोरप, आप बने रहिए, आपके पास दोबारा से हम लौट कर आएंगे। सीधे गुलशन ग्राउंड जम्मू का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी समीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। समीर, इस वक्त क्या कुछ नजारा है आपके पीछे का
क्योंकि बड़ी तादाद में, और वहां पर हमने देखा था पीएमओ के केंद्रीय मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा और भी दूसरी जो बड़ी पर्सनालिटीज हैं वो आज योगा डे पे शिरकत कर रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है, और अच्छा एंथुसियाज्म है, अच्छा जोश है। और देख सकते हैं आप योगा जो पिछले 15-20 मिनट से यहाँ पे योगा चल रहा है, योगा का कार्यक्रम। और मैंने जिस तरह से आपको कहा कि डिफरेंट कोनों से लोग यहाँ पे आए हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो एम्प्लॉयज हैं या आम लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पे अब ये व्यायाम कर रहे हैं। योगा के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उसको वो फॉलो करके योगा कर रहे हैं। और देखिए शांत माहौल लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल एक शांत वातावरण। सुबह सुबह ही इस वक्त मौसम जो है वो भी सुहाना है, इस वक्त हवाएं थोड़ी चल रही हैं। उस मौसम में जो योगा का जो चल रहा है और बहुत ही जो एक सुखद वातावरण यहाँ पे आपको दिख रहा है। और जिस तरह से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, चाहे लद्दाख से हैं या श्रीनगर से हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि योगा से जो एक मनोबल मिलता है, एक इंसान को जो एक एनर्जी मिलती है, और सबसे बड़ी बात है कि जो हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उससे छुटकारा मिलता है, मन को सुकून मिलता है, बॉडी को एक एनर्जी मिलती है। ये योगा जिस तरह बिल्कुल बहुत से योगा के फायदे हैं, इस पर भी हम आगे बात करेंगे और सीधे इंटरनेशनल बॉर्डर पर चलेंगे जहां पर लगातार हमारे सहयोगी राजन वैद नजर बनाए हुए हैं और वहां पर भी बड़े पैमाने पर योगा डे मनाया जा रहा है। राजन, जैसे कि आप बता रहे थे कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर आम लोगों के अलावा जो बीएसएफ जवान है या जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो भी आज योगा दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज योगा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे तमाम जो बीएसएफ के जवानों के साथ यहाँ जो लोकल डीडीसी सदस्य हैं वो भी इस योगा दिवस में मौजूद हैं। हमेशा ही हमने देखा है कि सीमा पे कोई भी ओकेजन हो, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के स्थानीय जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी बीएसएफ के साथ मौजूद रहते हैं। और ये इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं जो आज जो काफी तनाव में रहते हैं। इनसे जानेंगे कितना फायदा आपको योगा से होता हुआ दिखता है। योगा से फायदा है, हमारी बॉडी फिट रहती है, हेल्थ में काफी बदलाव आता है, तो हमें योगा करना चाहिए। जिस तरह का तनाव आप सीमा पर देखते हैं हर रोज, उसमें कितना मदद करता है योगा आपको? काफी मदद करता है इसमें हमें, योगा अच्छा रहता है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो जवान हैं इनका खुद मानना है कि योगा एक अहम योगदान देता है कि जिस तरह के तनाव में ये यहाँ पे रहते हैं सीमा पे, ऐसे में योगा से अपने तन को, मन को जो है ये स्वस्थ बनाए रखते हैं। और हमेशा ही जो है योगा एक अब समूचे विश्व ने ये माना है कि योगा जो है हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को साउंड रखता है। और इसी के चलते बीएसएफ हमेशा, और ऐसा नहीं है कि आज के दिन ही ये योगा करते हैं, क्योंकि हमारी जो सुबह इनसे बात हो रही थी तो उनका कहना है कि ये इनकी दिनचर्या का हिस्सा है, यानी कि रोजाना जो है ये सुबह उठ के इसी तरह योगा करते हैं। हाँ, ये है कि जिस तरह से सब एकत्रित होकर एक ही जगह पे आज योगा करते हैं, ऐसा नहीं होता है हर रोज, लेकिन अपने अपनी जगह पे ये बैठकर योगा करते हैं, क्योंकि इनका कहना है योगा एक अहम योगदान देता है। जिस तरह का तनाव इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हमेशा से ही रहता है जम्मू कश्मीर में, ऐसे में चुनौतियों का सामना करने में ये योगा उनको तैयार करता है, उनका जो मन है वो स्वस्थ रहता है। और जिस तरह अपनी फैमिली से दूर ये लोग जो बीएसएफ के जवान हमेशा सीमाओं पे डटे रहते हैं, और ऐसे में जो इन जवानों को योगा एक ऐसा माध्यम बन चुका है इनके लिए, जिससे कि बिल्कुल ज़ाहिरी तनाव दूर करने में भी योगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इसी वजह से बड़ी तादाद में आज लोग योगा में शामिल हो रहे हैं। और इंटरनेशनल बॉर्डर से जिस तरह से हमारे सहयोगी राजन वैद बता रहे थे, राजन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा से आप लोग के पास आएंगे। इसके अलावा लद्दाख से मोरप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार हमारी नजर बनी हुई है योगा दिवस पर, बीएसएफ जवान भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और पूरी दुनिया में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान से जिस योगा की शुरुआत हुई थी, आज पूरी दुनिया उसकी एक तरह से दीवानी दिख रही है। दुनिया के हर हिस्से में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। आज अमेरिका में यूएन के हेडक्वार्टर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी योगा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। शाम में यह प्रोग्राम होगा और पूरी दुनिया की नजरें इस मौके पर रहेंगी। इसके अलावा
जो अलग अलग आज हिंदुस्तान के भारत के हिस्से हैं वहां पर भी बड़ी तादाद में लोग योगा में शामिल हो रहे हैं। और ये तस्वीर जम्मू के गुलशन ग्राउंड की जहां पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर पीएमओ के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए थे और बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में यहां पर लोग आज योग दिवस में शामिल हुए और इसमें लोगों ने योगा किया। तो ये तस्वीर जम्मू के गुलशन ग्राउंड की है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख में भी मनाया जा रहा है। और इस बीच योग दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने मुबारकबाद दी है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि योग के जरिए जहनी और जिस्मानी फिटनेस को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बाकायदा ट्वीट किया है और इस मौके पर पैगाम दिया है। और इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। आज शाम वज़ीर-ए-आज़म खुद न्यूयॉर्क में योग करेंगे। उन्होंने वीडियो पैगाम में क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है, लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खटीक समाज के सदर हाजी अरफात शेख ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे को एक दरख्वास्तनामा दिया। इस खत में उन्होंने खटीक समाज से मुतालिक मसाइल की जानकारी दी। इसके साथ ही बकरीद के त्योहार के पेश नजर जिस तरह से बकरियों के ताजिर मुंबई के देवनार में बड़ी तादाद में आते हैं, हाजी अरफात शेख ने देवनार मंडी का दौरा किया और वहां दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। इसकी जानकारी वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को दी ताकि इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जा सके। प्रमाण होता था, जो व्यापारी दूर दूर से आते थे कि एक आस लेके व्यापारी इधर मुंबई शहर में आता है कि मैं साल भर बकरा संभालता है, उसकी एक आस रहती थी मैं मुंबई शहर में जाऊंगा, बकरा बेचूंगा, ईद में ज़्यादा दाम में बकरा बिकेगा, फिर उसके बाद मैं मेरी माँ का इलाज करूंगा, मेरी बिटिया की शादी करूंगा, मेरा घर बनाऊंगा, एक सोच लेके आता। लेकिन ऐसा कुछ साल पहले ऐसा हो रहा था कि वो व्यापारी आता, उसका बकरा चोरी हो जाता था या उसका कैश चोरी हो जाता था और उसको मिर्ची आंखों में डाल दिया जाता था या उसको ऐसी चीज़ खिलाई जाती थी कि वो सो जाता था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमारे जीएम पठान ने और कुलकर्णी जी ने जिस तरीके से एक सरकार के हमारे कमिश्नर ने जिस तरीके से एक अच्छी यंत्रणा बनाकर जो काम करने का काम किया है, तो वो अपने आप में बहुत सराहना है।